देते हैं सरकारी नौकरी की, जिसके लिए युवा नौकरी पाने से पहले ही अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सरकारी नौकरी हर युवा का सपना होता है, लेकिन सवाल ये, क्या नौकरी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना भी अब भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है? क्या 32,000 नौकरियों के लिए 28 लाख से ज्यादा युवाओं की भीड़ का अंदाजा सिस्टम को नहीं था? क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों ने सिर्फ एग्जाम सेंटर तय किए, या अभ्यर्थियों के सुरक्षित सफर की भी कोई तैयारी की गई थी? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक जो तस्वीरें सामने आई, वो सिर्फ भीड़ की तस्वीरें नहीं, वो उस व्यवस्था पर सवाल हैं जो युवाओं से अनुशासन की उम्मीद करती है, लेकिन खुद व्यवस्था बनाने में लड़खड़ा जाती है। सवाल यह भी है कि जो युवा कल कानून व्यवस्था संभालेंगे, क्या आज उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भर्ती परीक्षा का पहला पेपर अब सेंटर पर नहीं, बल्कि ट्रेन की खिड़की, बस की छतें और भीड़ के बीच दिया जा रहा है? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे युवा परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ये परीक्षा दे रहे थे। रिपोर्ट के जरिए नौकरी की जंग में जान जोखिम, एक नौकरी 88 दावेदार, भीड़ से हाहाकार, सैकड़ों किलोमीटर का सफर, मुश्किल थी डगर। कहीं झेली बम्पर परेशानी तो कहीं अधिकारियों की गाली। नौकरी से पहले अभ्यर्थियों की अग्नि परीक्षा। इन तस्वीरों को देखिए और देखिए उन अभ्यर्थियों की अग्नि परीक्षा को। मानो परीक्षा को पास करना तो बात की बात, पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचकर दिखाओ, यही असली परीक्षा है। मानो यूपी पुलिस की परीक्षा सर्वाइवल टेस्ट बन गई। पहले ट्रेन में घुसकर दिखाओ, फिर सेंटर तक पहुंचकर दिखाओ, फिर परीक्षा देकर दिखाओ। लगता है भर्ती बोर्ड पूछ रहा हो, कांस्टेबल बनना है, पहले भीड़ से लड़कर दिखाओ। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं, ये सरकारी नौकरी के लिए तड़पते युवाओं का सैलाब। ये सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं, उम्मीदों का रणक्षेत्र बन गया है। सपनों तक पहुंचने से पहले युवाओं को लड़नी पड़ रही है ट्रेन की लड़ाई, बस की लड़ाई और सिस्टम की लड़ाई। कई ऐसी तस्वीरें आई जो काफी वायरल हुई। दरअसल जो परीक्षार्थी थे वो बसों में अपनी जगह पाने के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आए। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं। ट्रेन आई तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी की आखिरी ट्रेन हो। कोई दरवाजे से घुस रहा था, कोई खिड़की से। किसी को सीट नहीं, सिर्फ किसी तरह अंदर पहुंचने की जद्दोजहद। कि जो परीक्षार्थी हैं वो ट्रेनों में काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसके अलावा जो बस अड्डे हैं वहाँ पर भी भारी भीड़ है। इतनी बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, उसकी वजह से ट्रेनों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। ये तस्वीरें डराती, सवाल उठाती और सिस्टम की तैयारी पर चोट करती। युवा पुलिस बनने निकले थे, लेकिन सफर ऐसा मिला जहां हर कदम पर जान जोखिम में थी। चलती ट्रेन की खिड़की पकड़कर लटकते अभ्यर्थी, धक्का मुक्की, चीख पुकार और चेहरे पर सिर्फ डर कहीं सेंटर छूट न जाए। इतना जाम चल रहा है ट्रेन में, बहुत भीड़ है, काफी बहुत भीड़ है। बहुत बच्चे झेल रहे हैं, आने में बहुत कठिनाई हो रही है ट्रेन से, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग भीड़ लग रहा है बस से आने में। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, हर जगह एक कहानी, हर जगह अफरा तफरी। बसों में जगह नहीं, ट्रेनों में सांस लेने की जगह नहीं, और लाखों युवा सिर्फ परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। चलिए आपको भर्ती के कुछ चौंकने वाले आंकड़े बताते हैं। कुल खाली पद 32,679, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 28,86,797, जिसमें प्रति सीट अभ्यर्थी 88, यानी एक सीट के लिए 88 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। 3 दिनों तक परीक्षा चली, 8, 9 और 10 जून। हर दिन औसतन 9,62,000 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। 32,679 पद और दावेदार 28,86,000 से ज्यादा, यानी एक सीट पर 88 उम्मीदवार। यह आंकड़ा नहीं, यूपी के युवाओं की मजबूरी की तस्वीर है, जहाँ नौकरी कम और कतारें अंतहीन है। ये वही युवा हैं जो कल कानून व्यवस्था संभालेंगे, अपराधियों से लड़ेंगे, समाज की सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज खुद अपने सफर की सुरक्षा की चिंता है। ये सिर्फ परीक्षा की तस्वीर नहीं, ये उस पीढ़ी का दर्द है जो नौकरी के लिए नींद छोड़ रही है, घर छोड़ रही है और कई बार जान जोखिम तक में डाल रही है।
क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी के इस दौर में एक सीट मिलेगी, लेकिन दौड़ेंगे 88 लोग। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब अगर